हेलो गाइस, आप सबका वापस से स्वागत है तेजस की पाठशाला में। और आपको जैसे पता है, मेरा नाम है अभिरक्षक सिंह। आप लोग मुझे तेजस भी बोल सकते हैं। तो जैसा आपको पता है, ऑलमोस्ट अ मंथ हो चुका है और मैंने क्लासेस नहीं अपलोड की, शॉर्ट्स नहीं अपलोड के और पोस्ट नहीं डाली। तो ये सब क्यों? तो मैं एग्जाम स्टार्ट हो गए थे, तो इसलिए मैं कोई क्लासेस और ये सब नहीं अपलोड कर पाया था। तो हम लोग वापस आ चुके हैं तेजस की पाठशाला में। और जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो है पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है। तो इस क्लास में हम लोग जानने वाले पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है, और हम लोग उन्हें निकालते कैसे हैं। ठीक है। और ये हमारा टॉपिक है मैथ्स के। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है। फर्स्ट हमारा होगा पेरीमीटर, फिर एरिया और फिर वॉल्यूम। ठीक है। तो हम लोग अब जानते हैं आखिर पेरीमीटर क्या होता है। ठीक है। What is perimeter? Perimeter is the total distance around a two-dimensional closed shape. एक two-dimensional closed shape का total distance होता है। To find it, you simply add the lengths of all sides together. तो इसका बहुत सिंपल है। एक सेकेंड, एक सेकेंड। मान लो ये आपका एक बॉक्स है। ठीक है। ये एक क्लोज टू डायमेंशनल शेप है। इसकी इधर की साइड है 10 सेंटीमीटर, इधर है 5, इधर है 65। तो क्या इधर था गलत, मैंने शेप बना दिया। मैं वापस बनाता हूँ। ये मैं बना पॉलीगन। ठीक है। एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है। और एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसा एक टी टाइप का शेप। ठीक है। तो यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, तो यहाँ भी 10 होगा। ठीक है। 10, 10 और यहाँ 5, तो ये होगा हमारा 25, है ना। अब इन सबको जो ऐड हम लोग करेंगे तब जो होगा आंसर वो होगा हमारा पेरीमीटर। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 10 प्लस 10 और प्लस 25 इज इक्वल्स टू पेरीमीटर। ठीक है। तो 5 5 5 15। ठीक है। फिर 15 हो गया 25, 25 हो गया 35 और 35 हो गया 50, 55 और फिर 5, तो फिर हो गया हमारा आंसर 60। तो हमारा पेरीमीटर जो होगा पी मैंने लिख दिया, वो होगा हमारा 60 इस पॉलीगन का। ठीक है। तो आओ हम लोग एक एग्जाम्पल और जानते हैं पेरीमीटर का। और अब मैंने बहुत टाइम से क्लास नहीं डाली थी, तो अब मैं हर वीक कम से कम 2 to 3 क्लास जरूर डालूंगा। तो वो आप वॉच कर सकते हैं जाके हैं। ठीक है। तो हम लोग अब एक एग्जांपल देखते हैं। हाँ, उससे पहले हम लोग ये फैक्ट कौन आ गया हमारा। ठीक है। पेरीमीटर इज जस्ट लाइक एडिशन। टू फाइंड द पेरीमीटर वी हैव टू ऐड ऑल साइड्स। ठीक है। पेरीमीटर आप मान लो कि एकदम एडिशन की तरह है। ठीक है। एकदम एडिशन की तरह है हमारा पेरीमीटर फाइंड करना। तो मान लो जैसे हमने वो पॉलीगन देखा था, वैसे ही मैंने ट्रायंगल ले लिया। इसका 10 है, इसका 10 है और इसका 20 है। ठीक है। अब 20, 30, 40, तो अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो एडिशन होगा। तो बहुत ईजी है हमें एडिशन। ये फैक्ट कौन बताएगा कि जो हमारा पेरीमीटर निकालना होता है वो एकदम एडिशन की तरह होता है। हमें सारी साइड्स को प्लस करना होता है। ठीक है। तो हम लोग और अब देखते हैं व्हाट इज एरिया। एरिया इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इनसाइड टू डायमेंशनल शेप। मान लो इतना है तो इसके अंदर जगह कितनी है, वो हमारा एरिया है। ये हमारा एरिया जो इसके अंदर जगह है। मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स लाइक स्क्वायर मीटर्स और स्क्वायर इंचेस। स्क्वायर इंचेस और स्क्वायर मीटर्स में हम लोग उसे मेजर करते हैं। ठीक है। इट रिप्रेजेंट द सरफेस ऑफ अ शेप। ठीक है। 2D शेप का ये सरफेस, मतलब ये जो है, ये जो शेडेड पार्ट है, ये हमारा एरिया which is different from the perimeter. The total length of shapes boundary. पेरीमीटर जो होता है टोटल बाउंड्री का होता है। बाउंड्री, और जो हमारा एरिया होता है वो अंदर शेडेड पार्ट होता है ना।
वो हमारा अंदर का शेडेड पार्ट होता है। तो हम लोग और जानते हैं। हाँ, तो हम लोग थे हाँ, द टोटल लेंथ ऑफ द शेप बाउंड्री। फॉर एग्जाम्पल, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज कैलकुलेटेड यूजिंग दिस मेथड। मान लो रेक्टेंगल है ऐसा, ठीक है, अब उसका एरिया क्या होगा, ये जो है ये क्या है, ठीक है, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। फॉर एग्जाम्पल 50 सेंटीमीटर लेंथ, 10 सेंटीमीटर ब्रेथ, so the area will be 50 into 10 equals to 500, so the area of this rectangle will be 500। देखो ये 50 है, ये 50 है, ठीक है, ये 10 है और ये 10 है, और जो लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ टू ब्रेथ, ठीक है, ये हमारी लेंथ होती है, ये हमारा ब्रेथ होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हम लोग कहेंगे, तो लेंथ है 50, ठीक है, ब्रेथ है 10, है ना, 50 सेंटीमीटर लेंथ है, 10 सेंटीमीटर ब्रेथ है, तो जो एरिया होगा वो हमारा होगा 50 इंटू 10। हाँ, एरिया जो होगा वो होगा हमारा 50 इंटू 10, और 50 इंटू 10 क्या होता है 500। तो हमारा जो एरिया होगा 500 होगा इस रेक्टेंगल का, ठीक है, जो इस रेक्टेंगल का एरिया होगा वो होगा हमारा 50। आओ हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं एरिया का। अब इस बार मैं करने वाला हूँ एरिया एक और रेक्टेंगल का, उसके साथ एक स्क्वायर का। एक हम लोग रेक्टेंगल ले लेंगे और एक हम लोग स्क्वायर ले लेंगे जैसा मैंने बोला, और हम लोग यहाँ कहेंगे 30 30, और ये याद रखना स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है साइड साइड, 30 और 30। यहाँ का हो गया 20 20 10 10। सेकेंड, अब आप लोग सोच के होंगे कि हम लोग स्क्वायर का कैसे निकालेंगे। तो स्क्वायर का निकालने के लिए एक अलग मेथड होता है, उसे हम लोग बोलते हैं साइड इंटू साइड, 30 इंटू 30, ठीक है, वो हम लोग कहेंगे। तो 30 10 जा कितना होता, 30 10 जा होता है 300, 30 20 जा 600, और 30 30 जा 900। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा हमारा 900, का जो एरिया होगा वो होगा हमारा 900। अब इसका मैं आपको खुद देने वाला हूँ। 20 इसका ब्रेथ है, नहीं 20 इसका लेंथ है, और 10 इसका ब्रेथ है। अब इसका आप खुद निकालो खुद से, इसके लिए मैं आपको थोड़ा टाइम देगा तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। आप एक बार क्वेश्चन सही से देख लें, बहुत इजी क्वेश्चन है, एरिया का है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो 10 इंटू 20 या 20 इंटू 10, तो इसका आंसर होगा 200, ठीक है। 10 10 जा होता है 100, और 10 20 जा तो होगा 200, और फिर 20 10 जा 200। तो अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अब हम लोग जानेंगे वॉल्यूम, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। In mathematics, volume is the measure of three-dimensional space that an object occupies. It quantifies how much space a solid object can take, or the amount of substance like a liquid hollow object can hold in a cubic unit, like cubic centimeter or cubic meter. मान लो हमारा क्यूब है ऐसा, हिसाब से ऐसा ही टाइप का कुछ, तो मुझे क्यूब बनाना था, तो इसके अंदर जो स्पेस होगी अंदर साइड, ये बाहर साइड का है, अंदर साइड जो स्पेस होगी वो जो हमारा होगा वो होगा वॉल्यूम, ठीक है। इसके अंदर ये 3D शेप है, वॉल्यूम कभी भी 2D शेप की नहीं होगी, ये आपको हमेशा याद रखना होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं वॉल्यूम को हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लो ये ने एक और क्यूब बनाया, तो क्यूब नहीं लगा मुझे, ठीक है, तो उसका 3 सेंटीमीटर की साइड है सारी, ठीक है, लेंथ 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ मतलब विथ 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ लेंथ 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे क्यूब विथ साइड ऑफ 3 सेंटीमीटर हैज अ वॉल्यूम ऑफ 27, क्योंकि हम लोग जितना भी है इन सबको हम लोग कर देंगे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट,
ये हाइट है, लेंथ है, ये ब्रेथ है, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा हमारा वॉल्यूम का। तो 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये नहीं कि 3 1 मतलब 3 6 हम लोग सीधा कर लेंगे, है ना। अब मान लो आप 3 6 कर रहे हो, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, फिर 12, फिर 15, है ना। तो अब फिर 3 हम लोग कहेंगे, फिर 6 आएगा, है ना, फिर 9 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर 21 आएगा। तो अब 7 बार तो हो गया, है ना। इससे से ज्यादा हो गया। तो हम लोग 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो अगर निकल लेंगे। अगर हम लोग 3 6 करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा, ठीक है, वो हमारा गलत आंसर होगा, ठीक है। हमें पहले 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करना होगा। 3 जा कितना होता है, 3 1 3, 3 2 6, 3 9। अब 9 जब हम लोग करेंगे तो आएगा 27, और वो हमारा होगा सही आंसर है, ठीक है। या जो मेथड है ये गलत होगा कि हम लोग सीधा 3 6 कर ले, है ना। तो अगर हम लोग गलत मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो आंसर भी हमारा गलत आएगा। तो इसकी वॉल्यूम को हम लोग लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है इसका फॉर्मूला, ठीक है। और हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। हाँ रुक जाओ, हम लोग इसे हमेशा क्यूबिक सेंटीमीटर में कहते हैं। मान लो नॉर्मल सेंटीमीटर कहते हैं तो ये गलत होगा। हमें क्यूबिक का शॉर्ट फॉर्म पूरा भी लिख सकते हो, और फिर यहाँ सेंटीमीटर, ये हमारा सही होगा, ठीक है, ये हमारा सही होगा। तो अब आओ हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। अब हम लोग एक पेरीमीटर का एग्जांपल लेंगे पिक्चर के साथ, ताकि ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। फाइंडिंग पेरीमीटर, ठीक है। अब ये 3 7 या फिर इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। तो 3 + 7 रुक जाओ, 3 + 7 + 7 + 3, तो 7 3 7 3, तो इसका आंसर होगा 20। तो जो हमारा पेरीमीटर होगा 20 आएगा। मैं एक बार साइड हो जा रहा हूँ ताकि आप लोग एक बार क्लियरली देख लें। ठीक है, आपने एक बार देख लिया। तो 6 5 8 3, 5 + 8 + 3 + 6 = 22। ठीक है, आओ हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। अब एक बार हम लोग देख लेते एरिया का पिक्चर के साथ। 8 8 साइड इंटू साइड होता है, तो 8 8 जा कितना होता है, जल्दी बताओ। 8 8 जा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि 8 8 जा कितना होता है। उसका जो आंसर होगा एरिया इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, 8 × 8, और स्क्वायर का है, ये ना सोचना कि रेक्टेंगल का है। तो उसमें हम लोग 8 × 8 कहेंगे। बस साइड हो ना, आप लोग जल्दी से कर लीजिए। कर लिया आपने। 8 8 जा, बहुत इजी। 8 8 जा, 8 8 जा होता है हमारा 64, ठीक है। 8 8 जा हमारा होता है 60। तो हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। ये नेक्स्ट पिक्चर वॉल्यूम क्या, आप एक बार अच्छे से देख लो, तब तक मैं देख लिया आपने। तो आओ हम लोग पहले करके देखते हैं। 1 × 1 × 1 कितना हुआ, 1। अब यहाँ देखो, वॉल्यूम हम लोग दो तरीके से देख सकते हैं। एक ऐसा कि मान लो 2 इसकी हाइट है, ठीक है, 2 इसकी हाइट है, और 2 इसकी साइड है, और 2 इसका बैक है। तो हम लोग इन्हें अब, ये पीछे का है, ये इधर साइड बन जाएगा। इतना अच्छा नहीं दिखा, दिखने सही नहीं लगा। तो अब आगे हम लोग देखेंगे 1 2 3 4 5 6, और इधर 7, और उधर पीछे का 8। तो 2 × 2 × 2,
तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो और वरना आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे होगा 8। ऐसे यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 रुक जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 30 34 35 36 37 41 42 43 46 47 और फिर उधर पीछे के साइड अगर देखोगे तो 48 49 50 51 52 50 64 हो जाएगा अगर हम लोग पीछे के भी साइड करेंगे। ऐसे आप 4 कर सकते हो। तो हमने वॉल्यूम का भी एग्जांपल देख लिया, हमने पेरीमीटर एरिया जान लिया, हमने जान लिया पेरीमीटर एरिया सब क्या होता है। तो आज के क्लास के इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में। अब जो हमारी क्लासेस होंगी वो बहुत जल्दी आएंगी, तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सी यू सून।